हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं श्रेणी एलसीआर परपथ क्या होता है, इसके लिए प्रतिबाधा, अनुनादी स्थिति में आवृत्ति और कलांतर धारा का सिकरमान किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, श्रेणी एलसीआर परपथ के लिए यहाँ पर लिखा है श्रेणी एलसीआर परपथ के लिए प्रतिबाधा, अनुनादी स्थिति में आवृत्ति, कलांतर धारा का सिकरमान किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो श्रेणी एलसीआर परपथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीआर परपथ क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं एल क्या है। एल होता है प्रेरकत्व, ये प्रेरकत्व कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है नहीं। और सी जो होता है ये संधारित्र होता है, आर एक ओमीय प्रतिरोध होता है। जब ये तीनों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किससे, प्रत्यावर्ती बोल्टता से। जब प्रत्यावर्ती बोल्टता से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण होता है जिसे हम एलसीआर सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब प्रेरकत्व एल और संधारित्र सी और प्रतिरोध आर को किसी प्रत्यावर्ती बोल्टता से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो परिपथ बनता है उसे हम कहते हैं एलसीआर परिपथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे इसी प्रकार से आपको लिखना है। स्टूडेंट, जब प्रेरकत्व एल तथा संधारित्र सी और प्रतिरोध आर को प्रत्यावर्ती बोल्टता V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से, यानी कि ये एक प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण होता है, से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के एसी परिपथ को एलसीआर परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी थी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम से ही हमने इसको लिखा है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रेरकत्व है और संधारित्र है और ओमी प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये यहाँ पर जो प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व का जो विभव है वो VL है, और सी का जो विभव है जो संधारित्र उसका है VC, और आर जो ओमिक प्रतिरोध है उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर जो है वो है VR। ठीक है, और इसको किससे जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती बोल्टता से जोड़ा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना है कि हमें यहाँ पर देखना है कि इनका टोटल विभव कितना होगा, कुल विभव कितना होगा, उसको निकालेंगे और उसी से हमारी प्रतिबाधा निकल आएगी। तो सबसे पहले हम प्रतिबाधा की बात करेंगे, प्रतिबाधा किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है नहीं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनका समीकरण क्या होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हमने इनको एलसीआर को एक बोल्टता से जोड़ा है, इसे जब बोल्टता से जोड़ा है तो इनके लिए विभव इसके लिए अलग होगा और इसके लिए विभव अलग होगा, इसके लिए विभव अलग होगा। देखो यहाँ पर है, इसका विभव VL है और इसका विभव VC है और इसका विभव VR है। इनके विभव जो हैं वो क्या हैं, सबके अलग अलग हैं। ठीक है नहीं स्टूडेंट्स। तो अब मैं अगर आपसे बात करूँ, यहाँ ओम के नियम लगाएं, यहाँ पे क्या लगाएं, ओम का नियम लगाएं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम के नियम से, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है, ओम का नियम होता है V बराबर होता है IR, यही तो होता है ओम का नियम। इसके लिए अगर ओम का नियम लगाओगे आप यहाँ पर, प्रेरकत्व के लिए यहाँ पर ओम का नियम लगाओगे तो प्रेरकत्व के लिए ओम का नियम क्या हो जाएगा, VL बराबर यहाँ पर हो जाएगा I होगा। और इसके लिए जो प्रतिरोध होता है वो उसे हम किससे दिखाते हैं, XL से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा XL। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम इसे धारता धारता के लिए निकालेंगे तो VC यहाँ पर जो होगा वो होगा तुम्हारा IXC होगा। और इस प्रतिरोध के लिए तो ओमी प्रतिरोध के लिए यही होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका V बराबर हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा IR। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इनके प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रतिरोध यहाँ पर होते हैं, इसके सॉरी इसके क्या होते हैं, विभव होते हैं। ये विभव हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा ओम के नियम से। ओम के नियम से हमने क्या किया है, इनका विभव निकाला है VL और VC और VR। पहले हम इस प्रकार से इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर एक हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पर हम ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे कि जो L होता है, प्रेरकत्व जो होता है, प्रेरकत्व प्रतिरोध की अगर हम बात करें धारा से, धारा से प्रेरकत्व जो विभव होता है VL जो होता है वो धारा से π/2 आगे होता है। कैसा होता है, π/2 आगे होता है। और जो संधारित्र होता है, संधारित्र का जो विभव होता है वो π/2 पीछे होता है धारा से। और यहाँ पर जो ओमी प्रतिरोध होता है, ओमी प्रतिरोध का विभव जो होता है वो धारा की दिशा में ही होता है, जिधर धारा होती है उधर ही दिशा में होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो कलांतर होता है वो 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है और यहाँ पर π/2 होता है, परंतु ये आगे होता है और ये पीछे होता है धारा से केवल, ठीक है नहीं। तो वही चीज हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा I, प्रत्यावर्ती धारा I प्रेरकत्व के विभव यानी प्रेरकत्व के विभव से π/2 क्या है, पीछे है, पश्चगामी है। और संधारित्र के विभव से π/2 अग्रगामी है। परंतु प्रतिरोध R, ओमी प्रतिरोध R के विभव के समानुपाती है, यानी कि मतलब समान है, बराबर है, ठीक है नहीं, एक ही दिशा में है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं।
यहाँ पे हमने लिख लिया है कि प्रत्यावर्ती धारा I प्रेरकत्व के विभव VL से π/2 पश्चगामी और संधारित्र के विभव से मतलब विभव VC से π/2 अग्रगामी है, परंतु प्रतिरोध के विभव VR की समान दिशा में है। यानी कि प्रतिरोध जो है ओमी प्रतिरोध उसके तो समान दिशा में है। तो इसके लिए ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं कला आरेख। क्या कहते हैं इसको हम? कला आरेख कहते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसका कला आरेख। कला आरेख, आरेख, कला आरेख किस प्रकार से बनाते हैं स्टूडेंट? तो कला आरेख बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन इस प्रकार से खींचना है, ठीक है नहीं, और इस प्रकार से एक लाइन इनके मध्य से यहाँ पर खींच लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से खींच लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कला मतलब इसका कला आरेख बनाने के लिए आपको ग्राफ इस प्रकार से बनाना है। तो क्या करना है कि देखो इधर डायरेक्शन में जो लेंगे तुम यहाँ पर धारा को लेंगे। क्या लेंगे इसमें हम? धारा लेंगे। तो इस डायरेक्शन में धारा होगी और यहाँ पर हम इसके अनुसार लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा I प्रेरकत्व के विभव से यानी VL से π/2 पश्चगामी यानी कि पीछे है। तो ये π/2 तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये π/2 पीछे है। कौन? धारा किससे? VL के विभव से। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब ऊपर तरफ क्या होगा? VL का विभव होगा। अब यहाँ पर कह रहा है संधारित्र के विभव VC से π/2 अग्रगामी है। तो इसका मतलब ये किससे अग्रगामी? तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो π/2 अग्रगामी हो जाएगा। और ये किसका विभव होगा तुम्हारा? ये होगा VC का विभव। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध के विभव VR की समान दिशा में। तो इसके मतलब प्रतिरोध का विभव इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? विभव VR होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये कला आरेख बनता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि ये विभव जो है ये वाला VL जो है अधिक है VC से। ठीक है नहीं, मान लेते हैं कि जो VL जो है वो VC से अधिक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है। फेजर डायग्राम से ही हम क्या करेंगे? हम प्रतिबाधा को फाइंड करेंगे और कलांतर वगैरह को भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पे माना है कि जो प्रेरकत्व जो है, प्रेरकत्व जो कुंडली है उसका विभव VL अधिक है किससे? संधारित्र के विभव से। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट यहाँ पर जो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर इतना भाग हो जाएगा VL माइनस के VC। VL में से VC माइनस कर देंगे तो इतना हिस्सा आपका बचेगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच देना है। इसे कहते हैं परिणामी विभव। क्या कहते हैं? परिणामी विभव कहते हैं। इसे V से दिखाते हैं। ठीक है नहीं, और यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? VL माइनस के VC हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि धारा की दिशा में ही तुम्हारा क्या होता है? ओमीय प्रतिरोध का विभव होता है। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट? अब आपको इसमें परिणामी विभव निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी विभव। तो परिणामी विभव किस प्रकार से निकालते हैं? तो परिणामी विभव निकालने के लिए आपको पता ही है कि इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? फाई कलांतर है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मान लेता हूँ O और इसे मान लेता हूँ P, इसे मान लेता हूँ Q। तो OPQ त्रिभुज लेते हैं, तब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज OPQ में, OPQ में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ये जो तुम्हारी लाइन दिखाई दे रही है परिणामी V है। ठीक है नहीं, तो इसका वर्ग करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? इसका वर्ग, यानी इस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ हमें पता है कि क्या होता है? कर्ण, कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग के बराबर होता है। इस प्रकार से तो होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम कर्ण हमें दिया है क्या? V। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा V का स्क्वायर बराबर, यहाँ से लंब कितना दिया है? ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा VL माइनस के VC का स्क्वायर, और आधार आपको VR है तो यहाँ पर हो जाएगा VR का स्क्वायर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से कर लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि VL को हम क्या लिख सकते हैं? VL को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं IXL। क्या लिख सकते हैं हम? IXL। ओम के नियम से अभी हम पीछे लिखा तो था। ठीक है नहीं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ओम के नियम से हमने लिखा V बराबर होता है IR, तो हमने प्रेरकत्व के लिए भी लिखा VL के लिए, इसके विभव के लिए तो IXL, और VC के लिए IXC। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से लिखेंगे। तो अब इनको ही हमें वहाँ पर पुट करना है। तो चलिए इसको ही हम वहाँ पर पुट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर इसको हमें पुट करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, अब हम BL की जगह पर लिख देंगे IXL। ठीक है नहीं, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे IXC लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने VL की जगह पर IXL लिख दिया माइनस IXC यहाँ पर लिख देंगे। इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ लिखा जाएगा IR का स्क्वायर। ओम के नियम से यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो ओम के नियम से वैल्यू निकाली थी ना, वही वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ से
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आई को कॉमन ले लो, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, यहाँ से आई स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर, इस प्रकार से बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस आई स्क्वायर को इसके बट्टे में ले आना है, तो यहाँ पर जब लेके आएंगे तो जो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर एक्स एल माइनस की एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब एक्सएल का मान हम जानते हैं, एक्सएल का मान होता है, आपको याद रखना है कि जो एक्सएल जो होता है, एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो होती है एल ओमेगा, क्या होती है, एल ओमेगा, और जो तुम्हारा एक्स सी जो होता है उसका मान होता है 1/c ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जब इन वैल्यू को इनमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर बटे में आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा एल ओमेगा माइनस की 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर दिया है, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है प्रतिबाधा, इसको हम जेड से दिखाते हैं, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा एल ओमेगा माइनस के 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो जब इस पर रूट चढ़ जाएगा तो यही तुम्हारा प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ओमेगा माइनस के 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो जाता है। उम्मीद करते हैं प्रतिबाधा का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसको याद कर लेना है, ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपको याद कर लेना है, और आपको पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रतिबाधा निकालिए एलसीआर सर्किट की, तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसकी, हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे इसकी हम कलांतर की, या हम कह सकते हैं अनुनादी स्थिति की। तो चलिए सबसे पहले हम कलांतर निकाल लेते हैं, उसके बाद अनुनादी स्थिति में आवृत्ति निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कलांतर की तरफ चलते हैं। प्रतिबाधा समझ में आई, प्रतिबाधा को जड़ से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं, अब कलांतर निकालते हैं। कलांतर हम इसी डायग्राम से निकालेंगे जो मैंने अभी बनाया है, यहाँ से निकालेंगे। कलांतर फाई को निकालना है हमें, तो फाई किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर तुम्हें दिया क्या क्या है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें केवल दिया है लंब, दिया है आधार, दिया है लंब, दिया है आधार, दिया है। तो जब लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है, किस में होता है, टेन में होता है, तो टेन फाई हम यहाँ पर निकालेंगे, तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब में ये वाला आ जाएगा, आधार में वी आर आ जाएगा, बस कलांतर आपका वहीं से निकलेगा। तो चलिए करते हैं आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब कलांतर की बात करते हैं। तो कलांतर को हम निकालने के लिए यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे टेन थीटा, क्या लेंगे हम, टेन थीटा नहीं फाई, क्योंकि वहाँ फाई लिया है, तो टेन फाई बराबर होगा तुम्हारा लंब बटे आधार, क्या होता है, टेन फाई बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या दिया था, अभी हमने देखा था अपने डायग्राम में, आप वीडियो को स्किप करो पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं वहां पर कि लंब क्या है, तो लंब है हमारा वी एल माइनस के वी सी, और बट्टे में आधार कितना है, वी आर। ठीक है नहीं, ओम के नियम से यहाँ पर भी वही वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन फाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा वी एल का जगह पे हम रखेंगे आई एक्स एल माइनस के आई एक्स सी, इसको रखा जाएगा, और बट्टे में रखा जाएगा आई आर। यहाँ से अगर मैं आर को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉरी आई को कॉमन लूंगा यहाँ से, तो हो जाएगा एक्स एल माइनस की एक्स सी, और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर आई आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आई जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस आई से ये आई कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये तुम्हारा टेन फाई बराबर बचेगा एक्स एल माइनस की एक्स सी बट्टे में आर बचेगा। अब हम इसकी जगह पे मान रख देंगे, एक्स एल को क्या मानते हैं, मैंने बताया था कि एक्स एल को माना जाता है एल ओमेगा, और एक्स सी को मानते हैं हम क्या, 1/c ओमेगा। ठीक है नहीं, ये होता है, यानी कि इनकी जो प्रतिघात जो होती है इस प्रकार से होती है। अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर रखना है, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन फाई बराबर, इसकी जगह रखेंगे एल ओमेगा माइनस की 1/c ओमेगा बटे में आर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो टेन फाई ये है, अब हमें फाई निकालना है, तो फाई निकल के आएगा यहाँ पर फाइनली, फाई बराबर इस टेन को उधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर एल ओमेगा माइनस की 1/c ओमेगा बटे में आर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका जो होता है कलांतर होता है, क्या होता है, कलांतर होता है, इसको भी तैयार कर लेना, बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल दे देता है, इसलिए इसको तैयार कर लेना इस फॉर्मूला को। ठीक है नहीं,
तो कलांतर का फॉर्मूला आपको पता पड़ गया। कलांतर इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। टेन थीटा से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? टेन फाई से। कहाँ से निकालेंगे? टेन फाई से निकालेंगे। लंब बटे आधार का क्या होता है? लंब बटे कक्का से निकालते हैं, तुम्हें पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम अनुनादी स्थिति। क्या निकालेंगे? अनुनादी स्थिति। फिर उसके बाद हम धारा का शिखर मान निकालेंगे, ठीक है नी। तो चलिए अब हम निकालते हैं अनुनादी स्थिति क्या होती है और इसके लिए आवृत्ति का फॉर्मूला किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलते हैं। अनुनाद स्थिति में आवृत्ति किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो अनुनाद स्थिति क्या होती है? अनुनाद स्थिति का मतलब ये होता है कि जब प्रेरित कुंडली का विभव और संधारित्र का विभव जब बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, यानी कि अनुनादी की स्थिति, ठीक है नी। तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि प्रेरक कुंडली का विभव और तुम्हारे संधारित्र का विभव जब बराबर हो जाते हैं तो उससे बनता है तुम्हारा अनुनादी स्थिति। क्या होती है? वो अनुनादी स्थिति होती है। और उसी के लिए अब हम यहाँ पर आवृत्ति के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो यहीं से निकलेगा अनुनादी स्थिति। रेजोनेंस की स्थिति से ही आवृत्ति का फॉर्मूला निकलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो प्रेरक कुंडली जो है उसका विभव बराबर हो जाए किसके विभव के? संधारित्र के विभव के। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ओम के नियम से ही कि आई एक्स एल लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं आई एक्स सी लिख सकते हैं। अब यहाँ आई है, यहाँ पर आई है, आई तो आई से कैंसिल हो जाएगा, इस आई से क्या हो जाएगा? ये वाला आई इस आई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा? ये बचेगा एक्स एल बराबर बचेगा एक्स सी, ठीक है नी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनुनादी स्थिति क्या होती है कि जब प्रेरक कुंडली का प्रतिघात और संधारित्र की प्रतिघात बराबर होती हैं तो उस कंडीशन को अनुनादी की स्थिति, रेजोनेंस की स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? अब हमें आवृत्ति का फॉर्मूला निकालना है। तो एक्स एल को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एल ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं 1/c ओमेगा, ठीक है नी। इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसका इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एल सी ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, ठीक है नी। इस प्रकार से हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं? अब आप इसमें ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो ओमेगा उसके बराबर हो जाएगा 1/LC, यही तो होगा, 1/LC हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से इस वर्गमूल हटा देना है, इसे वर्ग हटा देना है। क्या हटा देना है? यहाँ से आपको वर्ग को हटा देना है। तो वर्ग जब हटाएंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है नी। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 1/LC, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1/में रूट के अंदर LC लिख सकते हैं, ठीक है नी। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा बराबर निकल के आया है। अभी हमें ओमेगा निकल के आया है, आवृत्ति नहीं आई है। अभी हम आवृत्ति का फॉर्मूला यहाँ पर निकालेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा बराबर जो होता है वो होता है 2πf, 2πf होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो हम यहाँ पर 2πf रखेंगे ओमेगा की जगह पर। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 2πf को यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πf बराबर 1/में रूट के अंदर LC, ठीक है नी। यहाँ से f निकालोगे तो ये निकल के आएगा 2π नीचे चला जाएगा, तो 1/2π रूट के अंदर हो जाएगा LC। तो ये होता है इसकी आवृत्ति का फॉर्मूला। इसको भी आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आवृत्ति का फॉर्मूला होता है जो कि इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम निकालते हैं धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान किस प्रकार से निकाला जाता है? तो धारा का शिखर मान की अगर हम बात करें तो मैं आपको समीकरण से बता दूं कि धारा होती है I बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी। क्या होता है? sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर I तात्क्षणिक धारा होती है और I0 धारा का शिखर मान होता है। क्या होता है? धारा का शिखर मान। तो I0 को हम निकालेंगे तो I0 क्या होगा? I0 इसका मतलब जो तुम्हारा, तुम्हें पता है कि ओम के नियम से क्या होता है? तो ओम के नियम से अगर हम बात करेंगे तो ओम का नियम कहता है, ओम के नियम से तो ओम के नियम से क्या होता है? अच्छा मैं आपको बता दूं कि V बराबर V होता है V0 साइन ओमेगा टी, ये तो होता है। तो यहाँ V0 है तो इसका ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR, और I अगर यहाँ से आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगी? ये निकल के आएगी यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V/R, यही तो होगा, V/R हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर I0 निकालना है। तो अगर I0 निकालोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? नॉट जीरो करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको जीरो करना पड़ेगा। परंतु हम यहाँ पर R को नहीं लेंगे, R को नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? तो हम यहाँ पर लेंगे प्रतिबाधा, क्योंकि हम LCR सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अब क्या निकालेंगे? धारा का शिखर मान। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं हम धारा का शिखर मान। तो लिखेंगे धारा का शिखर मान। तो शिखर मान किस प्रकार से निकल के आएगा? तो धारा का शिखर मान के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पर कि I0 बराबर होता है V0 में Z, ठीक है, प्रतिबाधा को लिया जाएगा। अब यहाँ पर जब फॉर्मूला में रखेंगे तो I0 बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर V0, और हमने अभी Z तो निकाल लिया है। क्या निकाला बताओ? रूट के अंदर निकाला है हमने
एल ओमेगा माइनस के 1/c ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो निकाला है। और यही आपका क्या होता है, धारा का शिखर मान होता है। इसे तैयार अवश्य करना, इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये होता है आपका एलसीआर सर्किट। हमने चारों स्टेप यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। हमने यहाँ पर प्रतिबाधा भी निकाली, अनुनाद स्थिति में आवृत्ति भी निकाली, कलांतर भी निकाल लिया और हमने धारा का शिखर मान भी निकाल लिया। अब आपसे इनमें से कोई भी पॉइंट पूछे आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपसे मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले अगले टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति गुणांक और बाध्यहीन धारा की। ठीक है नी, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।